गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जोहार सबको नहीं। और आज तो बढ़िया समय है क्योंकि 11 साढ़े 11 बजे हम लोग पहुंच गए थे और बार तो 1 बजे 1:30 बजे 2 बजा देते हैं। थोड़ा जल्दी चलते थे, जल्दी आ गए। तो अभी तो मैंने सबसे पहले तो धन्यवाद देंगे रमेश जी को कि वो आमंत्रित किए स्टेज में, और स्टेज में आने से पहले जो माँ के लिए जो बात बोले, उनके लिए जो एक कविता सुनाए, वास्तव में वो किसी के दिल को भी छू देगा। बिना माँ का कोई बच्चा आएगा नहीं। तो माँ के बगैर हम लोग तो अपने अस्तित्व को सोच नहीं सकते हैं, है कि नहीं? तो सही बात है। और माँ के साथ साथ में वो शब्द हमको याद आया, तो कुछ विचार आ रहा है। गरीबी जो रहता है ना परिवार में, गरीबी एक राक्षस मत कहिए, उसको देहाती में राक्षस कहिए। राक्षस, हाँ, गरीबी रूपी राक्षस ना 12 पीढ़ी से हम लोग को नोचते कुदकते आ रहा है। मूल रूप से वहाँ से कैसे बाहर निकलें, है ना, इसके बारे में हम लोग इस मंच से, डीएक्शन का प्लेटफॉर्म से, इससे बढ़िया शायद हम समझते हैं और कोई साधन किसी के लिए नहीं हो पाएगा। क्योंकि इतना बड़ा चीज़ को यहाँ पर संसार में ले करके आया ना। देखिए, सबसे बड़ी बात तो वहाँ से राक्षस से निकलने का बात, उसको 8 साल 9 साल 10 साल के अंदर डीएक्शन में रह करके लगातार चलते रहेंगे, सारा सिस्टम को समझेंगे, धीरे भी चलेंगे ना। अगर दौड़ नहीं पाएंगे तो पैदल चलेंगे, पैदल नहीं चलने पाएंगे तो कम से कम रेंगते भी रहेंगे, लेकिन खड़ा नहीं होना है, रुकना नहीं है। तो धीरे धीरे करके उस राक्षस को 8 साल 9 साल 10 साल में एक थपड़ा भी मारिएगा ना। हाँ। वो गरीबी रूपी राक्षस जो है वो सीधे सीधे मर जाएगा। क्योंकि अपने साथ रिलेट करके इस बात को हम देख रहे हैं, है ना। हम लोग 6 भाई, 6 भाई में सबसे छोटे। तो हम प्रायः घर से बाहर आते थे, हॉस्टल वगैरह में। तो माँ से मैंने साल भर में 2-3 बार मिलते थे, आते थे, है ना। वो हमारे लिए बहुत भाई लोग को डांटते रहती थी, कुछ कुछ बोलते रहती थी, है ना। और उस समय फोटोग्राफी करते थे, मतलब साइड में हम शुरू से ही बेचे हैं। आप लोग को अजीब लगेगा। शुरू से हम पढ़ते समय क्या करते थे कि बाजार में एक टूल को लेकर के, थोड़ा सा टेबल टाइप का, छोटा ऊंचाई का, साइकिल में बांध करके बाजार चले गए और वहीं इतना सारा पेटी में साबुन ले लिए, थोड़ा बहुत पैसा दिए और उससे ज़्यादा सामान ले लिए, और वहीं दूसरे किनारे में साबुन को लगा करके चुपचाप खड़ा रह करके, है ना, साबुन को बेचते थे। और फिर उसमें से फायदा होता था ना, फायदा हो गया तो जो साबुन बच गया वो हमारे लिए पूंजी हो जाता था, और जो पैसा आ गया तो उससे उधारी लिए हैं बाजार का शुरू में, है ना। इस तरह से करते करते एक छोटा दुकान किए, और उसमें तेल साबुन से लेकर के सारा। और किस समय बोल रहे हैं? जिस समय पढ़ते थे, है ना। तो शुरू से बेचने का जब मन में बनाइएगा ना, तो वो हुआ। उसके बाद फिर क्या किए, एक कैमरा लिए। कैमरा लेने के बाद में लोगों का फोटो खींचते थे, आधा पैसा लेते थे, फिर फोटो पहुंचाते थे, उसमें पैसा लेते थे। तो माँ जो है हमको तंग करने लगी कि तुम सबका दुनिया का फोटो खींचता है, मेरा फोटो नहीं खींचता है ना, है ना। तो फोटो खींच के फोटो भी दिखाने नहीं पाए, है ना। फोटो खींचने के बाद फोटो भी नहीं दिखा पाए, बार बार तंग करने लगी कि आप जो है फोटो खींचे हैं, तुम फोटो खींचे हैं, हमको फोटो कहाँ नहीं दिखाएगा, है ना। ठीक है, लाएंगे फोटो दिखाएंगे, फिर लाएंगे बोलते, उसको फोटो भी नहीं दिखाने पाए और दुनिया से वो चली गई। तो जो क्या बोलेंगे, जो माँ वाला बात को बोले ना, तो ये बात लगा कि उसके बगैर कुछ भी नहीं है। उसके बाद से कोई भी गार्जियन टाइप का उम्रदार आदमी कभी भी रहता है तो कभी भी मिसबिहेव जो है हम कभी नहीं करते।
हमारे पास, आपके पास क्या होता है देने के लिए? आप किसी को नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक अच्छा व्यवहार आप बेधड़क किसी को भी दे सकते हैं, उसका दिल जीत सकते हैं। इसी सिलसिले में हम कहीं और चले गए तो वहां देखे, वहां भी 6 भाई हैं और वहां लोग 2 हैं। हाँ, उसके बाद में देखे वहां पिताजी तो नहीं था उस परिवार में भी, लेकिन माँ थी। अब धीरे धीरे करते करते देखे माँ जो है एक भाई के पास थी और उसी घर में हम थे। और सेवा करते करते ना उस माँ का वो 6 भाई लोग शायद सेवा नहीं किया बढ़िया से, लेकिन उसका पूरा पूरा देख रेख किए। आखिरी में मेरा ही नाम था उसके पास, और फिर वो वहां भी डेथ कर गई, है ना। डेथ उम्र भी हो चुका था, लेकिन यही कमाई समझते हैं कि क्या बोलिएगा कि कोई किसी का नाम नहीं आया, कि कोई थर्ड पार्टी का एक जो बेटा जैसा सेवा किया उसका नाम आखिरी तक में याद रहा है। यही मेरे लिए कमाई था, मेरा अपना उपलब्धि था। अभी भी अपना घर का बात को बोलते हैं तो अभी हम लोग स्टॉक मार्केट जाते हैं तो देखते हैं ना, सासू गुड़िया है मेरी। सही बात है। सुबह से लेकर शाम तक पूरा माने डांटते रहती है, पूरा मतलब पूरा बोलते रहती है, लेकिन हम लोग सब जानते हैं इसका यही खुराकी है। वो जितना बोलते रहेगी, लोगों को डांटते रहेगी, वही उसको अच्छा लगेगा, है ना। फिर भी कोई मतलब बच्चे लोग उलझ जाएगी, चाहे कोई उलझ जाएगा तो फिर हम बोलते हैं कि ये लोग जानते नहीं करता है, तुम ठीक बोलती है कि बोल करके फिर उसकी तरह बोलेंगे तो फिर उसको अच्छा लगेगा, तो फिर उसका स्टेशन जो है चेंज हो जाएगा फिर सही हो जाएगा, है ना। तो इस तरह का सेवा भाव बनाने तब सकेंगे हम, आप किसी के प्रति, थर्ड पार्टी के प्रति तब बनाने सकेंगे जब आप गरीबी रूपी राक्षस को थप्पड़ मार के खत्म कर दीजिएगा। आपके पास महीना का बड़ा इनकम का स्रोत रहेगा, हर महीना बड़ा इनकम का स्रोत रहेगा, तब आप किसी के बारे सोच सकते हैं, है ना। तो इस तरह का रास्ता आपको डिएक्शन है। डिएक्शन क्यों है ऐसा कि यहाँ पर संसार का सबसे बड़ा जड़ी गायनोडर्मा हम लोगों के हाथ लगा है। ये संसार का सबसे बड़ा जड़ी है। इसके अंदर दवा का गुण कितना है? 3500 3000 से प्लस है। 3000 से प्लस। हाँ, कोई भी एक जड़ी में इतना सारा मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं होता है, नहीं होता है। अब इसीलिए ये जड़ी बूटी का राजा कहलाता है। आप YouTube में, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कि जड़ी बूटी का राजा कौन है ना। सीधे बोल दीजिए, आप इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। और आपको और सारा जानकारी देते हैं। आप गूगल में जाकर के कैंसर एंड गायनोडर्मा ये बोलिए, मतलब कैंसर से गायनोडर्मा बाहर निकलने में कैसे मदद करेगा, पूरा थोड़ा अंग्रेजी आपको जानना चाहिए, हो सके आप थोड़ा हिंदी में भी आ गया, है ना। आप अगर शुगर से ग्रसित हैं, शुगर से आपको गायनोडर्मा कैसे बाहर कर सकता है, आप गूगल में बोलिए शुगर एंड गायनोडर्मा, है ना। इसी तरह से ब्लड प्रेशर एंड गायनोडर्मा, ऐसा बोलिएगा तो आपको कैसे ये बाहर करेगा, ये आपको वहां पर डिटेल्स में आपको इसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये सबसे बड़ा जड़ी है, संसार में सबसे बड़ा जड़ी बूटी है। तो उसी का पाउडर को चाय पत्ती में 2 चम्मच डाल दिया। जब ये चाय को पिएंगे तो और चाय से कई गुना लाभ करेगा, पेट सही रखेगा, ब्लड साफ करेगा, भूख प्यास जगेगा, आपका हड्डी मजबूत होगा, नींद बढ़िया होगा, बाथरूम बढ़िया होगा, मतलब और तरह तरह का फायदा होगा। और खास तौर से हमारा जो शरीर है पूरा 70% पानी है, तो पानी जब बदलने लगेगा, पानी जब शुद्ध होने लगेगा तो फोड़ा फुंसी उधर इधर जो होता है शरीर में होगा नहीं होगा। जब पानी शुद्ध हो जाएगा, ब्लड शुद्ध हो जाएगा, तो फोड़ा फुंसी ये सब वगैरह निकलता है, नहीं होगा। तो चाय पत्ती के अंदर 2% डाला हुआ है। उसी तरह से कॉफी के अंदर कितना परसेंट? 16% डाल दिया। और फिर ये जो बच्चों के लिए जो इस तरह का चीज बनाया है, यहाँ 2 या 3 चीज है ना। कोकोआ जो कोकोआ का दाना का पाउडर है, मशरूम का पाउडर है और क्रीमर है ना। और बेहतरीन लाभदायी चीज, आप बच्चों को, कोई भी आदमी इसका इस्तेमाल कर सकता है हेल्थ ड्रिंक के तौर पर। तो हम लोग शुरू से ही हम बात किए गरीबी रूपी राक्षस से हम लोग को जीतना कैसे।
तो इसको ज़्यादातर बात कीजिए जो बेरोजगार है, जो जिंदगी को फ्री जिंदगी जीना चाहता है, जो देश विदेश भ्रमण करना चाहता है एक समय के बाद में लाखों रुपया का महीना इनकम कमाना चाहता है, उन लोगों से भी बात कीजिए। रोग दुख में तो बात करवे कीजिए, सही बात कीजिए ही, लेकिन साथ साथ में गायनोडर्मा से बना हुआ प्रोडक्ट का जानकारी दीजिए और बोलिए इसके जरिए, जैसे मान के चलिए, देखिए अभी जो हाइब्रिड का जमाना आ गया, 30-32 साल आ गया, अब तो 2 दिन में मछली भी नहीं मिलता है, मछली भी नहीं मिलता है ना, 2 दिन में मछली भी नहीं मिलता है, क्योंकि यूरिया DAP तरह तरह का पिचकारी का इस्तेमाल हो रहा है ना, खखरा दिखता है ना, गोंगी दिखता है, छोटा छोटा जीव जंतु गायब होते जा रहे हैं। तो जो अनाज हम आप ले रहे हैं उसमें पहले जैसा मटेरियल नहीं है। पहले भूखमरी होता था लेकिन वो बीमारी नहीं देता था। पहले वाला भोजन, सही बात, जो हम लोग घाटा भात खाए हैं, चाकोड़ का झोर आज भी लेते हैं, लेकिन पहले वाला स्वाद अलग होता था। हाँ, आज का स्वाद अलग है। उस तरह से वो मड़ुआ का लेट्टो, उस तरह का वो कमी होता था, लेकिन रोग पेट के अंदर नहीं जाता था, रोग का कारण नहीं जाता था। लेकिन आज के डेट में भुखमरी नहीं है, प्राय गरीब घर से भी धान बेचा जाता है, लेकिन जो अनाज हम आप ले रहे हैं उसमें इस तरह का मटेरियल जा रहा है जो रोग का कारण बन रहा है। अभी देखिएगा जवान लड़का लोग को जवान जैसा नहीं लगता नहीं, अभी जवान लड़का लड़की जो लोग भी हैं वो लोग मतलब उस तरह का जो उम्र लगना चाहिए, दिखना चाहिए उस तरह का मतलब दिखता ही नहीं। उदाहरण बता रहे हैं, हम लोग गांव में एक ही अमरूद का गाछ था, हम लोग चुराने के लिए चढ़ जाते थे अमरूद का गाछ ऊपर। हाँ, अब दूर से बोला देख लियो रे आवत ही हो कह के बोलता था ना, तो मतलब ये बिल्डिंग क्या, इससे ऊंचा से वहां से कूद के भाग जाते थे, हड्डी नहीं टूटता, सोच लीजिए। और अभी साइकिल से गिरता है बच्चा और उसका हड्डी टूट रहा। तो भोजन में वो क्वालिटी था पहले, अब क्वालिटी नहीं है। उसके जगह में सारा का सारा मटेरियल पाने के लिए स्पारुलिना का सेवन करने के लिए किसी को भी बताइए तो बात छिड़ा, रोग दुख से बात हुआ, लेकिन आप तीर उससे भर वहां पर शिकार मत कीजिए, मतलब उसको भर मत बताइए, बल्कि आप उसके बारे में और लोगों का सही बात है, बात को लीजिए, है ना। कोई भी सामने आ गया उसको बताइए, इसको कोई भी ले सकता है। सारा विटामिन मिनरल का खजाना है, 46 तरह का पोषक तत्व है। रोज रोज हम लोग मांस मछली अंडा फल फूल दूध दही काजू किशमिश रोज रोज नहीं ले पाते हैं, लेकिन इसको लेने से रोज रोज उतना सारा चीज जो नाम बोले वो सारा का सारा मटेरियल इसके अंदर मिल जाए और इसी से बचता है और ब्लड बनता है। ब्लड का जरूरत किसको नहीं, पूछिए उसको, है ना। तो छोटा बच्चा लोग है, एगो खिलाइए, 2 को खिलाइए, बड़ा लोग है 3 को खाइए, 4 को खाइए, मतलब उस परिवार में ब्लड की कमी कभी नहीं होगा। सही बात, बल्कि आदमी से ज्यादा जानवर ज्यादा जानता है और जीव जंतु जानता है इसके बारे में। कछुआ इसको ज्यादा खाता है, शेर भी, मछली इसको ज्यादा खाता है, बंदर भालू चाट के खाते हैं। मतलब जब बरसात के समय में जब पहाड़ से नीचे पानी निचलता है ना, हरा हरा काई जम जाता है, जब सूखने लगता है, जब सूंधा लगने लगता है ना, तो बंदर भालू जब आदमी सुनसान हो जाता है तो वहां पर उतर करके उसको चाटता है, खाता है। बल्कि पत्थर के बीच से जो वो रस निकलता है उसको क्या बोलते हैं, शिलाजीत, उसको आदमी से पहले कौन जाना, बंदर भालू जाना, है ना। और वास्तव में वो बहुत दुर्लभ चीज़ है। उसी तरह से दुर्लभ चीज़ है, हम आप इन सारा चीज़ों का इस्तेमाल करके ज़्यादा समय तक स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं और मस्त जिंदगी जी सकते हैं। धन दौलत कम बेसी हो सकता है लेकिन रोग नहीं होगा। सही बात। और कोई भी आदमी जो सामने हम खड़ा है, मेरा नाम लखन उड़ा हुआ, लेकिन जो बोल रहा है उसका नाम है क्या? नहीं, शरीर का है। ये नाम किसका है? खुद का है। जो सामने दिख रहा है उसका नाम लखन उड़ा, लेकिन जो बोल रहा है, जो इसके अंदर है, उसका नाम है क्या? नहीं। तो उसको वास किस में करना है, किस में रहना है? इसी शरीर में रहना है। तो अपना शरीर को आपको देख रेख आपको करना है। आपका देख रेख पति नहीं करेगा, नहीं। आपका देख रेख का मतलब पत्नी नहीं करेगा, बच्चा नहीं करेंगे। तो अपना शरीर का जिम्मेवारी अपने ऊपर रहना चाहिए। इसीलिए रामायण में वो बोला, हनुमान पकड़ के जब लंका में उसको पहुंचा दिया, किसके पास? रावण के पास।
तो बोला तुम इतना इतना राक्षस लोग को क्यों मार दिया? तो बोला हजूर हम मारे उरे नहीं हैं, लंकाधीश लंका का राजा आप हो, है ना, हाँ आपको हम अच्छा से संबोधित करते हैं, लेकिन हम उसको मारे नहीं, हमको मारने आया है, इसलिए धक्का उक्का हो गया तो मर गया। हाँ समझे, धक्का उक्का हो गया तो मर गया, क्या करेंगे उसको, अब हम ही को मारने आया था। हम भूखे प्यासे थे, प्रकृति में सबका अपना अधिकार है, इसलिए फल फूल लगा हुआ था, उसका हम तोड़ तोड़ के खा रहे थे, तो लोग हमको मारने लगा, इसलिए धक्का उक्का हो गया तो कुछ लोग मर गए। हाँ तो पेड़ को तुम क्यों उखाड़ा? बोला रात के समय में पेड़ सो रहा था, इसलिए थोड़ा थोड़ा हिलाए तो कुछ पेड़ उसमें भी उखड़ गया, है ना। इस तरह का मतलब जवाब, वो सही जवाब दिया कि अपना शरीर का सुरक्षा पहला धर्म है। अपने शरीर की सुरक्षा धार्मिक हिसाब से, ग्रंथ के हिसाब से भी ये पहला धर्म है। और हमारा आपका शरीर में किसको रहना है? पति को रहना है इसमें नहीं, हमको आपको खुद को रहना है। इसलिए पहले तो हमारा आपका शरीर को सही रखने का तरीका जानना चाहिए। अच्छे चीज को छोड़िए मत, और जो हमको आपको नुकसान करता है उसको हाथ लगाइए मत, और अगर हाथ लग गया है उसको फिर छोड़ दीजिए, ठीक है। बहुत सारा लोग समोसा खाते हैं, बहुत अच्छा खाए, भरपूर खाए, लेकिन कोई आदमी खाते हैं समोसा तो गैस बनने लगता है, उसका लेटरिन पैखाना होने लगता है, तो उसको जानना चाहिए समोसा मेरे ऊपर फिट नहीं है, तो उसको नहीं खाना चाहिए। तो हर एक चीज हर एक आदमी के लिए एकदम है ऐसा नहीं है, लेकिन गायनोडर्मा सबके लिए एकदम बड़ा चीज है। तो इसी से बना हुआ सारा प्रोडक्ट है यहाँ पर, और एकदम अचूक अचूक एक एक चीज बना हुआ जो सारे लोगों के लिए, चाहे आदमी खाए तो आदमी को लाभ देगा, कोई भी जीव जंतु को खिलाइएगा तो भी लाभ देगा। हम लोग देखे हैं ना, स्पारुलिना खिला के मुर्गा लड़ाने गया और एक ही बार में 4 बार बांधा और चारों मुर्गा को जीता। वो मुर्गा जिसको लगातार स्पारुलिना खिलाया था, वो एक ही बार मैदान में उतार के वो मालिक एक बार बांधता है, दोबारा बांधता नहीं है। लेकिन वो इंसान क्या किया जो पहले से इसको खिलाता था, वो एक ही बार में कितना बार बांधा? 4 बार लड़ाया उसको। एक बार लड़ाई हो गया, सामने वाले को खलास कर दिया, फिर थोड़ा रेस्ट हो गया, फिर दूसरा मुर्गा वाला बनाया तो फिर बांधो, हाँ दूसरा बार जीत गया, तीसरा बार जीत गया और चौथा बार जीत गया। मतलब हमको आपको बार ब्लड देता है ऐसा बात नहीं है, सही बात। इसको कोई भी खाए तो इसको ब्लड आएगा, सारा विटामिन मिनरल का खजाना मिलेगा, है ना। वो नामकुम का एक आदमी, उसको दिए, अच्छा लगा तो मुर्गा को खिलाने लगा, हाँ कहीं मुर्गा लड़ाने वाला आदमी था, तो मुर्गा खिलाने लगा, तब वो टेस्ट करने लगा, तो देखा तो आज 2 बार बांध के देखे तो 2 बार जीत गया, फिर देखते हैं 3 बार बांध के देखते हैं तो 4 बार तक बांध के देखा, समझे। वो आदमी मतलब इसके जरिए कोई भी आदमी जिनके परिवार में इसका लगातार इस्तेमाल होने लगेगा तो उसके परिवार में ब्लड की कमी नहीं होगा। तो ब्लड की कमी नहीं होगा तो उसका इम्यूनिटी भी, उसका रोग रोधी क्षमता भी बढ़िया रहेगा, और कोई भी रोग दुख से ग्रसित वो नहीं होगा, या तो होगा भी तो 2-4 टैबलेट वाला हो सकता है, बड़ा बड़ा केसेस उसको नहीं होगा। तो ये सारा बड़ा हथियार हम लोगों के पास है। अब रही बात कि यहाँ पर हम लोग गरीबी रूपी राक्षस को कैसे थप्पड़ मार के खत्म कर सकते हैं। तो गरीबी से बाहर निकलना पसंद है आप लोगों को कि नहीं? है ना। तो अभी रांची मीटिंग में धर्मशील सर बोल रहे थे कि अगर रास्ता में उधर रोशनी है और बीच में एकदम अंधार है, तो अंधार जगह में धीरे धीरे चलना पसंद करते हैं कि अंधार जगह में तेजी से चलते हैं? क्यों? डर लगता है ना। मतलब अंधेरा जगह में तेजी से चलते हैं और रोशनी की ओर जाते हैं, तब थोड़ा इत्मीनानी से अपना पाँव बढ़ाते हैं। उसी तरह से गरीबी का अंधेरा हम लोगों के पास है, महीना का इनकम उस तरह से नहीं है, तो वहाँ तेजी से बढ़ाना चाहिए कि धीरे से पाँव बढ़ाना चाहिए? तेजी से बढ़ाना चाहिए। यानी कि डीएक्शन में भी शुरुआती 2 साल 3 साल 4 साल आपको बड़ी तेजी से काम करने की जरूरत है। रोज दिन एक रूटीन बनाइए, आज 10 लोगों से हम मिले बिना वापस नहीं आएंगे। अगर अंदर संकल्प कीजिएगा आज हम एक ज्वाइनिंग किए बगैर घर नहीं आएंगे। ऐसा बहुत सारा लोग होता है, जैसे बिहार वाले लोग कुछ लोग हैं ऐसा जो गाड़ी में सामान को पैक कर दिया, बोले गाड़ी का सामान जब तक खत्म नहीं होगा घर आने वाले नहीं। ऐसा निकल जाएगा, पता कर लेगा कि होटल कहाँ है,
है ना, वहाँ रुक लेगा, 100-200 रुपया 300 रुपया रात भर का दे के, है ना, फिर उधर काम करेंगे, बहुत सारा काम करता है। तो यहाँ पर क्या है, डीएक्शन में इस तरह में कैसे हम लोग बाहर आ सकते हैं। देखिए, कोई भी सामान बनाने वाली कंपनी है ना, कूलर है, पंखा है, फ्रिज है और नाना रकम का कपड़ा है, साबुन है, तरह तरह का सही सामान बात है। है। सामान बनाने वाली कंपनी है, लेकिन सामान बनाने वाली कंपनी का जो कमाई करता है वो क्या है, वो 30%। 30%। उसका मात्र कमाई कितना है, 30%। 30%। और हम लोग उसी चीज को खरीदते हैं कितने रुपया में, 100 रुपया में। तो इधर जो है 70 भाग जो है ये बड़ा भाग है। जो बात को कहना चाहते हैं उसको गौर से सुनिए। जो कोई भी सामान बनाने वाली चीज है, कंपनी है, चाहे वो कूलर है, पंखा है, फ्रिज है, मतलब कपड़ा है, जूता है, चप्पल है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मूल दाम, इसका जो कंपनी का दाम होता है ना, उत्पादन, उसका कितना % होता है, उसका 30%। और बाकी 70 भाग जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का क्षेत्र है, बांटने वाला। हाँ, 70% भाग जो है किसमें चला जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन का क्षेत्र में। और ये सबसे बड़ा मार्केट है। अब गौर कीजिए, क्या जो गुमला में इतना सारा दुकान लगा है, फ्रिज का दुकान लगा है, पंखा का दुकान है, कपड़ा का दुकान है, क्या उसका कल कारखाना है? नहीं नहीं है, नहीं, भले रिपेयर वगैरह कुछ कुछ काम होता है। सही बात। तो यहाँ पर 70 वाला भाग में क्या है, बड़ा क्षेत्र है। और यहाँ हर इंसान, जो गरीब से गरीब इंसान है, केवल मैटर को समझे, विषय वस्तु को समझे और ये भाग में घुस जाए। वो क्या कर रहा है, उसको करना क्या है कि ये 70 भाग कहाँ कहाँ जाता है। देखिए, सबसे पहले तो एडवर्टाइजमेंट में जाता है, प्रचार में। उसके बाद कुछ सामान हवाई जहाज चढ़ के आता है, कुछ सामान पानी जहाज चढ़ के आता है, शिपिंग में, कोरियर में, है ना। इस तरह से फिर बड़ा गोदाम में आता है, फिर छोटा गोदाम में आता है। इस तरह से 70 भाग और इसमें जुड़ जाता है, तब इसका दाम होता है 100। काफी प्रोसेस के बाद गांव में आता है। हाँ, काफी प्रोसेस के बाद। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का जो क्षेत्र है ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। लेकिन आज तक जो पहले से था ना, उसमें क्या होता था, बगल वाला दुकान जो उतना बड़ा 12 लाख 14 लाख 20 लाख रुपया का वो मकान बनाया है, उतना सारा कपड़ा, ये सामान रखा है, बेच रहा है, केवल एक ही लाभ कमाता है। केवल एक ही लाभ कमाता है। वो लाभ क्या है, खुदरा, मात्र एक ही लाभ कमाता है। खरीद के लाया है अलग दाम में और बेच रहा है अलग दाम में। उसी को थोड़ा रबर की तरह आगे पीछे कर लेता है। हाँ, जैसा आदमी देखता है। हाँ, अगर कार को खड़ा कर दीजिए ना नींबू खरीदने के लिए, तो वहाँ नींबू का दाम बढ़ जाएगा। 5 से 10। हाँ सर, ये 10-10 का है, बोल के दिखा देगा। और जान भी जाता है कि लेते करेगा। हाँ, ये गाड़ी खड़ा किया 20 रुपया के लिए गाड़ी में, फिर आइंदे नहीं चलेगा, इसका अपना इज्जत है, समझे। तो ये जितने तरह का है, लेकिन तो इसमें से हीरो हीरोइन को चला जाता है। इस तरह से ये बढ़ जाता है। 70 भाग जितना भी आगे बढ़ रहा है वो किसके सिर में, ये 70 और 30 मिला करके 100 हो गया। तो ये वाला भाग का किसके सिर में फोड़ा जाता है, कस्टमर। हाँ, उसके बाद कस्टमर के सिर में ये मार दिया जाता है। कष्ट से मार। 10 रुपये का साबुन से नहाएंगे, फिर ये 10 पैसा का हिस्सेदारी नहीं है। हाँ, अगर मान लीजिए 200 रुपया का सफारी सूट पहनेंगे, फिर भी उसमें से 150 रुपया हमारा आपका हिस्सेदारी नहीं है। ठीक है। तो ये पहले वाला मार्केट था और अभी भी है, नहीं है सो बात नहीं है, इस तरह का मार्केट है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या किया, 70 के जगह में 71% हमारा आपका हिस्सेदारी है। हमारा आपका हिस्सेदारी कितना % है, 71% है। 1% ज्यादा है।
70 वाला भाग से 1% ज़्यादा। मान के चलिए इधर तो सफ़ेद झूठ है, पहले वाला ट्रेडिशनल बिजनेस में सफ़ेद झूठ है। मान के चलिए 10 रुपये साबुन का प्रचार अभी दीवाल में लिखता है ना, चांद सा रोशन चेहरा। अभी क्या लिखता है? पढ़े कहीं भी पढ़े होंगे नहीं? हाँ, चांद सा रोशन चेहरा, इतना बड़ा दीवाल में लिख दिया है। और अभी कौन प्रचार करती है? शायद कैटरीना कैफ ना, जो ट्रेन में रहती है। हाँ, मतलब वो लोग बदलते रहे तो 10 रुपये का साबुन से उतना बड़ा हीरो हीरोइन लोग नहाता होगा? नहीं, बस केवल एक साबुन से 10 पैसा भी उसके घर जाता होगा। सही बात है। तो रोज दिन उसके घर में करोड़ों रुपया पहुंचता है। 10 पैसा उसका हिस्सा, फिर वो मान लीजिए चलिए पूरा ट्रेन में भर करके आता होगा। मान लीजिए मुंबई में बन रहा है तो ट्रेन चढ़ के रांची आया, उतने दूर का भाड़ा 2.5 रुपया और रेट हो गया। हाँ, जो 30% उसका दाम है उसमें कौन चीज़ जमा होते जा रहा है, 70% और लाभ मैंने उसमें डाल दिए। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग में कोई नहीं प्रचार करेगा। इसको खाना पीना खुद है हम लोगों को, और इसका प्रचार प्रसार करते 6% से शुरू करेंगे अपना हिस्सेदारी, और 6 से फिर चला जाएगा किसमें? 9 में, 9% में, 9 से 12% में, 12% से 15% में, 15% से 18 से 21, 25, 27 होते होते आगे चल करके हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे? कहाँ तक हिस्सेदारी पा सकते हैं? 71% तक जा सकते हैं। तो 71% तक आजे हो जाएगा? नहीं, 2 साल में हो जाएगा? नहीं। 5 साल में हो जाएगा? लगे रहना पड़ेगा। हाँ, लेकिन हमारा आपका दिमाग में आजे अमीरी घुस जाना चाहिए कि एक समय के बाद हम बता देते हैं यार, अभी जैसे ही उड़ने वाला कार आएगा ना, पक्का खरीदेंगे। उड़ने वाला आएगा। हाँ, ये तो बात है, समझे? अभी जो रोड चलने वाला कार आया है, अभी आ रहा है यूट्यूब वगैरह में दिख रहा है, उड़ने वाला कार आया। हम लोग चढ़ेंगे कि नहीं चढ़ेंगे? चढ़ेंगे, लेकिन चढ़ेंगे पर कहने से नहीं होगा ना। उसके लिए मतलब हाँ, तो यहाँ पर डीएक्शन के अंदर एक आदमी को लेना देना शुरू किए, इसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाए, तो एक दुकान खोलने के बराबर आपका है। चलता फिरता दुकान, जो आदमी को आप लाए उसका कार्ड बनाए उसको। लेकिन ना, हमको आपको हम ये बात को 2 बार बोलेंगे कि जिसको आप ला रहे हैं उस आदमी का स्टडी भी कीजिए कि वो कितना समझा, और उसके बोलने के हिसाब से पता चल रहा है कि ये पॉइंट को नहीं समझा। अच्छा और इतना तक समझा है। तो ये बात को लेते ना, उसको स्टडी करते उसको एकदम पक्कल घड़ा की तरह डायमंड बनाइए, ताकि पका हुआ घड़ा को रस्सी बांध दीजिए और कुआं में डुबा दीजिए। 10 साल बाद में उसको निकालिए तो घड़ा टूटेगा नहीं, वो पका हुआ घड़ा है, जब निकालिए वो घड़े रहे। सही बात। तो मतलब धीरे धीरे करते हैं। हाँ, तो यहीं पर जब आप फिर आता है, राजू बोला अपने सामान खोजना है, खोजने से नहीं मिलेगा, खोजने से नहीं मिलेगा। अपने सामान बनाना जरूरी है। उसको धीरे धीरे उसको तराशते अपने सामान बनाना होगा। हाँ, इतना बात जरूर है, बच्चे का पाँव पालने में ही दिखाई दे देता है, बोलते हैं ना। हाँ। कुछ ही दिखाई देता है, को पहचान हो जाता है कि ये बंदा का सपना है बड़ा, ये बंदा बड़ा करना चाहता है, और ये बंदा हमारी बात सुनेगा, समझेगा, तो हमारी तरह मतलब अपना क्षेत्र को संभालेगा, इस तरह से करेगा। ये बात समझ में आ जाता है शुरू में। तो हर डिस्ट्रीब्यूटर एक चलता फिरता दुकान के बराबर है। तो हम लोग छोटी चीज के साथ में नहीं है। क्यों धीरे धीरे चल रहे हैं, मतलब ये समझ में हमको नहीं आता है। क्यों चलना चाहिए ना तेजी से? रोज दिन 10 आदमी 12 आदमी से बात विचार करते हमको आपको किधर बढ़ना है? 71% की ओर बढ़ना है। और इधर चलते अभी एक YouTube में देख रहे थे, और कितना बड़ा क्षेत्र है ना ये हम लोग का, कि कोई किसी के साथ में कोई अभी टाइअप होगा। यहाँ ऐसा सामान यहाँ पर टाइअप होगा ना। हाँ, डीएक्शन के साथ में अभी देखते रहिए ना। हाँ, अभी लॉकडाउन पूरा खुल जाएगा, 15 सामान 16 सामान उतर रहा है।
फिर और, है ना। जो हम लोग आज इधर जो लाए हैं सेंगा नमक, इसमें से कौन कौन इस्तेमाल कर चुके हैं? तो बाजार से हट के है कि नहीं? क्वालिटी का है ना। मान लीजिए 10 दिन 12 दिन इस्तेमाल करते करते समय से भात या नहीं मिलने लगता है, कैसा लगता है? इसे बाद हम नमक को खा रहे हैं तो समय से भोजन नहीं मिलने लगता है तो कैसा लगने लगता है? एकदम मन अजीब टाइप का छटपटाहट लगता है, नहीं, और पचता है आसानी से। और बाजार में जो सेंधा नमक है उसमें से खुशबू आता है, और हमारा वाला में खुशबू नहीं आता है, क्योंकि उसमें कुछ चीज ऐड है, और हम लोग वाला में कोई चीज ऐड नहीं है, क्योंकि नेचुरल कंपनी है तो नेचुरल चीजों को लाएगा। तो ये बड़ा क्षेत्र है ना, तो यही चीज को समझ करके हमको आपको लगातार मेहनत करते जाना है। 30 भाग और 70 भाग वो समझ गए बात को, कि क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा भाग है। और एक बात आप लोग जानिए इसको, कि जितना तरह का नया नया चीज आते रहेगा और कंपनी का भी नाम होगा, लेकिन आप घबराइए नहीं, क्योंकि हमारे पास आपके पास क्या है, सबसे बड़ा जड़ी बूटी है, इसका तुलना तो किसी से नहीं है। तो आपका ग्रुप जितना बड़ा होगा वहीं से ना आपको आएगा, कोई तीसरा ग्रुप से तो आने वाला नहीं है। हाँ, डायमंड जब होंगे तो शेयरिंग और ग्रुप से भी होगा, है ना। तो यहाँ जो बात बोले सोच बदलने का, तो अभी अभी बोले कि हम कि आपको शुरू से ही सोच को बदल देना होगा इस मामले में। मान लीजिए दुनिया में 95% लोग एक तरफ हैं और 5% लोग एक तरफ। 5% लोग लोगों से काम कराते हैं और 95% लोग लोगों के लिए काम करते हैं। 5% लोग लोगों से काम कराते हैं और 95% लोग लोगों के लिए काम करते हैं। नौकरी पेशा वाला किसमें आएगा? इसमें आएगा, किसमें आएगा? इसमें आएगा, किसमें? वो अपना शरीर और समय उसके लिए दे रहा है, उसके बदले में उसको कुछ पा रहा है। ठीक है, तो ये 95% में हो गया। और 5% लोग जो हैं वो क्या करते हैं, जब कोई सिस्टम को जानते हैं उसके बाद में वो भरपूर लोगों को काम देना शुरू करते हैं, लोगों को इन्वॉल्व करते हैं और सभी लोगों से छोटा छोटा पैसा कमाते हैं, और उसका पैसा बड़ा होगा और उन लोगों का भी पेट चलेगा, तो वो काम करेगा कि नहीं करेगा? मान के चलिए एक आदमी था सूद देने वाला। एक आदमी आया, बोला कि हजूर 5,000 रुपया हमको लोन दे दीजिए। तो वो पूछा, साहूकार पूछा कि तुम क्या करोगे? तो बोला हजूर हम पान का दुकान, फलना वो क्या बोलते हैं, पेट्रोल टंकी है, उसके बगल में हम पान का दुकान खोलेंगे, आपका पैसा हम चुका देंगे। तो उसको 5,000 रुपया उसको नहीं दिया। फिर उसी समय कुछ देर के बाद में एक आदमी आया और बोला कि हमको 5 लाख रुपया, कोई दूसरा आदमी आया और बोला कि हजूर, हाँ, जो देता था उसके पास आया और बोला कि 5 लाख हमको लोन दे दीजिए। तो उससे भी पूछा कि तुम क्या करोगे 5 लाख रुपये लेकर? तो बोला कि हजूर हम ऐसा प्लान बनाए हैं कि जहाँ जहाँ पेट्रोल टंकी है वहाँ पर हम कम से कम 500 गुमटी खोलेंगे और 500 लोगों को लगा देंगे, और फिर इस तरह से करते करते हम आपका पैसा चुका देंगे। तो उसको 5 लाख रुपये तुरंत दे दिया। तो उसका जो मुनीम था, उसका जो लिखा पढ़ी करने वाला था, वो बोला मालिक से कि मालिक आप 5,000 एक आदमी को दिए नहीं और एक आदमी को 5 लाख दे दिए, ऐसा क्यों? आप एक आदमी को 5,000 नहीं दिए और एक आदमी को आप 5 लाख दे दिए एकदम खुशी खुशी, ऐसा क्यों? तो मुनीम को बोला ना वो मालिक, बोला कि ये वाला बात तुम्हारे खोपड़ी में रहता तो तुम मुनीम नहीं रहता। हाँ, मेरा हिसाब किताब करने वाला तो हम भी तो तुमको देते हैं। हाँ, लेकिन तुम यहाँ नहीं रहता, तुम मेरे जगह में रहता। देखो सिंपल बात है, एक आदमी 5,000 मांगने आया, बोला कि हम गुमटी खोलेंगे। अब गुमटी में अकेले बैठेगा, उसका गुमटी चलेगा कि नहीं चलेगा कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, कभी वो बीमार हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो फिर उसका अदाई कैसे होगा? इसीलिए हम उसको नहीं दिए। लेकिन ये बंदा जो आया और झकास बताया, बोला कि 500 गुमटी खोलेंगे, जगह जगह में
और 500 लोगों को हम लगा देंगे तो 500 लोग एक के बार तो बीमार नहीं होगा। और 500 दुकान खुलेगा तो उसमें से कम हाँ 400 450 दुकान तो चलेगा, 50 दुकान थोड़ा धीरे चलेगा, लेकिन 450 दुकान तो चलेगा ना। और सारे जगह से इसको जो पैसा आएगा तो इसीलिए मेरा पैसा घाटा में नहीं है, वो देखिएगा तुरंत वो चुका देगा, इसीलिए हम इसको 5 लाख दे दिए। तो हमारा आपका डिएक्शन में समझ पा रहे हैं बात को? हाँ, बात में पता है। आप फैलिए, जितना तेजी से फैलिए, आप जहाँ से हैं वहाँ से जितना तेजी से फैलिए। और तेजी से नहीं फैल रहे हैं, कंजूस कर रहे हैं, इसीलिए तो मतलब 70-71 तरफ जा रहे हैं, थोड़ा तेजी होने में सही बात, देरी हो रहा है ना। तो आप लोग को ये गुमला वाला क्षेत्र में रोग दुख में तो बात करना ही है। रोग दुख में तो आपका दरवाजा घुसने के लिए तो आपका आधार वही है, बहाना तो वही है। लेकिन आप 1-2 बार जाते जाते उस परिवार में लोग कितना भाई है, क्या क्या करता है, हाँ क्या चाहता है, ये सारा चीज़ों पर बात कीजिए। और उन लोगों को ज़्यादातर हाँ गरीबी रूपी राक्षस को मारने वाला बात कीजिए, सही बात है ना। आपका टीम जल्दी बिल्ड करे और बार बार जितना बार मीटिंग हो उतना बार जो है नया लोग ऐसे जगह में आना चाहिए। होने से वो लोग अपने से जब सुनेगा ना तो ये तो ऐसा बोल रहा है, सभी लोग वैसे ही बोलता है, तब उसके माइंड में थोड़ा ज़्यादा है। जो आदमी बताने आया था वो भी इस तरह का बात बोला, जो लोग बाहर से आए थे वो लोग भी गरीबी से बाहर निकलने की बात कर रहे थे, ये बात वो लोग कर रहे हैं। तो 95 में रहना है कि 5% में घुसना है? 5 तरफ जाना है, पक्का पक्की 8 साल 9 साल 10 साल के अंदर 5% में घुस जाएंगे, है ना। इसके लिए जिस हिसाब से सोच पाते हैं उस हिसाब से आप मतलब तेजी से काम कीजिए। और जिनका सपना जितना बड़ा होगा ना उतना ही तेजी से काम करेगा। यहाँ पर क्या है कि आप 3 से 5 हज़ार रुपया भी पूंजी लगा करके शुरू कर सकते हैं, और नहीं तो 20,000 रुपया लगा करके IOC ले करके शुरू करेंगे। दोनों ऑप्शन है आपके पास। ये करते करते है ना संख्या बढ़ाना दुकान बढ़ाने के बराबर है। और सबसे बड़ा बात को बोल रहे हैं कि तेजी से क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, एक किस्सा सुनाते हैं आपको। कोई आदमी को नाव से जाना था, वो नाविक था, नाविक वाला परिवार था। तो वो लोग आधी रात को ना वो लोग निकल पड़ा कि हमको एकदम तुरंत में निकल जाना है बोल करके एकदम चला, चप्पू मारने लगा। नाव में क्या करता है, खूब मार रहा है, एकदम सुबह होते होते एकदम वहां तक पहुंच जाएंगे बोल करके खूब जो है खूब चप्पू मार। अब सुबह जब हुआ तो देखा ना तो नाव तो वही है, हाँ कहाँ पर, वही किनारे में वहीं पर पड़ा हो। क्यों? खूंटी में जो रस्सी बंधा था ना, वो रस्सिया को खोलेगा तब ना वहीं का वहीं था। यानी कि हम डिएक्शन में हैं, बदलना चाहते हैं, ये तो बोल रहे हैं, लेकिन जो अभी सिस्टम में चर्चा हुआ ना 9 तरह का लाभ है। अभी तक हम आप 2-3 तरह का लाभ को पा रहे हैं। मतलब कि 6 लाइन में हमको अलग अलग लाइन में स्टार तैयार करेंगे, है ना, तब डायमंड होंगे। ये सब सिस्टम वाला बात हुआ, तो ये सिस्टम में थोड़ा फॉलो करेंगे, है ना। हमने तो बहुत सारा उदाहरण है, कोई आदमी आया दरवाजा खुलता ही नहीं है, बोलता है अब मर ढकल रहा है ना, दरवाजा खुल ही नहीं रहा है। एक आदमी आया कहा ढकलेगा, दरवाजा को खोल लिया और ऐसे करके घुस गया। समझे बतिया तो समझ रहे हैं। एक ये दरवाजा है, एक आदमी इसको धक्का मारा, उसको क्या करा, खूब धक्का मारा, दरवाजा खुल ही नहीं रहा है। एक आदमी आया दरवाजा खोला ऐसे करके और फिर से करके घुस गया। इसको पता चल गया रहे धक्का मार खींचना चाहिए था। मतलब कि डिएक्शन में आने से आपको नया तरीका आपको मिलता चला जाएगा। सही बात। और धीरे धीरे करते एक आदमी से मात्र महीने में 100 रुपया भी कमाने के बारे सोचिएगा। जिस समय आपके पास 2500 लोग हो जाएंगे
कल्पना कीजिए कितना जीरो बढ़ गया।